सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। हमें कहीं जाना हो तो जिस गाड़ी में बैठे हैं वो ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। अपने घर या आश्रम का चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो हम सबको एक अवसर मिला है कि देश का चलाने वाला कैसा होना चाहिए और उसका चलाने वाले का निर्णय एक आदमी पर निर्भर नहीं है। चलाने वाला तो एक होगा, लेकिन चलाने वाला कौन हो उसका निर्णय पब्लिक करेगी। वो अवसर हमें मिला है। तो उत्तर प्रदेश का दूसरे चरण का सबसे बड़ा प्रांत होने से उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 चरणों में है, 7 चरणों में, और एक चरण का चुनाव हो गया है। दूसरे चरण का कल है। तो इस देश की बागडोर किसे सौंपना, ये हमें अवसर है। जिस हरिद्वार में बैठे हैं इसका चुनाव एक चरण में ही है और वो कल है। उसके लिए हैदराबाद से हम यहाँ आए हैं। एक वोट की इतनी कीमत है कि हम लोग यहाँ आए हैं केवल वोट डालने। तो हम सबका कर्तव्य है हम अपने वोट की कीमत भी समझें। कभी कभी 1-2 वोटों से भी हार जीत होगी। इसलिए कई लोग सोचते हैं हम अकेले नहीं डालेंगे तो क्या होगा। तो हम उसकी कीमत समझते हैं। इसलिए हमें लौट के दिल्ली जाना, हैदराबाद से आए केवल 1 वोट डालने। अर्थात हम अपने वोट की वैल्यू को समझें। मनुष्य सोचता है कि एक में क्या बनेगा। कभी कभी गिनती में 1-2 वोटों से भी हार जीत हो जाती है और जिसे हम चाहते हैं वो नहीं पहुंचता, जिसे नहीं चाहते वो पहुंच जाता है। इसलिए हम इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश को बहुत मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए और देश को खतरे से बचाने के लिए, और आजकल तो आप देख ही रहे हो कि विद्यालयों में नमाज पढ़ने की जिद, विद्यालयों में बुर्का हिजाब लेकर के जाने की जिद तो अभी है। यदि और कमजोर हो गए तो क्या होगा। इसलिए सोच समझकर देश को सुरक्षित रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने का ख्याल रखकर, ये तो देवभूमि है जहाँ बैठे हैं और यहाँ कल चुनाव है। देवभूमि राक्षस भूमि न बन जाए, इसका ख्याल रखना है। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश का तो दूसरे चरण का कल है। 7 चरणों में चुनाव है और यहाँ एक चरण में ही है। कल ही चुनाव हो जाएगा। तो आप सबको भी वोट डालने जाना है। जो यहाँ के वोटर हैं वो डालने जाएंगे। यद्यपि हमारी सरकार ने बहुत चुनाव में संशोधन परिवर्तन किए हैं जिससे बेईमानी ना हो। अब हम बिना अपने प्रमाण पत्र के वोट नहीं डाल सकते। पहले गड़बड़ होती थी। एक व्यक्ति वोट डालकर वो नाखून में लगी स्याही तुरंत पहुंच के दोबारा डालाता था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। ऐसे ही हमारी सरकारों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं कि बेईमानी कम हो। मोदी जी ने देश भर में लोगों के खाते खुलवाए। अब कोई काम करता है या कुछ देना है
तो सीधा खाते पे चला जाता है, पहले बीच वाले खा जाते थे। तो मोदी जी की योजना है कि बेईमानी ना हो, किसी का हक कोई ना ले पाए, ऐसी उनकी पूरी सोच है। लगे हुए हैं कि 100% हम ईमानदारी से वोट भी डालें, ईमानदारी से हमारे मेहनत का पैसा हमें मिले। ऐसे ही कई बार खेती में दिया जाता है किसी को, कोई ले जाता है। एक आध जगह तो हमने देखा कि हमारे नाम का ऋण किसी ने ले लिया पर जिसने ऋण नहीं लिया था 2 साल बाद उससे ऋण वापसी का चिट्ठी आई, तो उसने सोचा हमने तो लिए ही। मतलब ऐसे ऐसे बेईमानियां होती हैं। इस बहुत लोगों को बेईमानी करने का तरीका आता है। ऐसे ही देश का वातावरण खराब करने के लिए आजकल माहौल ये जो चल रहा है हिजाब वाला, ये माहौल खराब करता। और वही बेटियां अभी लगातार पढ़ती नहीं, तब मजहब को कोई फर्क नहीं पड़ा, एकदम पड़ गया सारे देश भर में बड़बड़। इसका मतलब ये षड्यंत्र है, ये धर्म नहीं है, ये षड्यंत्र है। तो इस बात को समझना चाहिए और देश को मजबूत, सुरक्षित और हमारे देश का भविष्य हजारों साल तक अच्छा रहे, इसका ख्याल रख के ही वोट देना चाहिए और अपने वोट व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और इससे यही समझ लो, हम हैदराबाद में थे, दिल्ली आए, लौट के दिल्ली जाना है, तो यहाँ केवल 1 वोट के लिए हम लोग सोचते हैं 1 वोट में क्या होगा, और धन के मामले में कण कण जोड़े धन जुड़े, थोड़ा थोड़ा से धन हो जाता है। तो ऐसे ही 1-1 वोट का बड़ा महत्व है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आलस से बस, और भी सरकार ने तो ये व्यवस्था तक कर दी कि जो ज्यादा वृद्ध हैं या और किसी तरह की दिव्यांगता है तो उनको वोट डलाने उनके घर आएंगे। इतनी सुविधा कर दी कि कोई बिना वोट डाले ना रहे। तो इसलिए इस बात को समझे और हर मार्ग में, हम तो एक चुटकुला ही सुनाया करते हैं कि यदि टैक्सी चलाने वाला पिए हुए हो तो 4 लोगों को खतरा, और बस चलाने वाला पिए हुए हो तो 50-60 लोगों को खतरा, और ट्रेन चलाने वाला पिए हो तो कई हजार लोगों को खतरा, और देश चलाने वाले यदि गलत हो तो सारे देश को खतरा। इसलिए देश को अच्छे हाथों में सौंपना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए 1-1 वोट में लापरवाही नहीं करना, जरूर देना। अभी आज इतना ही कहेंगे, अभी हम यही हैं। और कल यहाँ पर भी हमारे 5 लोग ऐसे हैं जो वहाँ नहीं जा सकते, तो देखो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ वोट डलाने आएंगे, बाकी लोग वहाँ जाएंगे। हमारा वोट अजरधाम में है, जो यहाँ के लोग हैं उनका अजरधाम सेंटर है। अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। ये भी सुविधा की गई है कि बहुत दूर सेंटर ना हो, जिसके कारण लोग लापरवाही ना करें, आलस से ना करें। इसलिए सरकार चाहती है सबके वोट पड़ें, इसलिए उन्होंने सुविधा दी। वैसे आश्चर्य है, अभी तक कभी नहीं हुआ कि 90% वोट पड़े। पढ़ने चाहिए, 100 में 90 पढ़ जाए, 80 पढ़े। आप जानते हो 60%, 65%, 50%, 65, 70%, इसके ऊपर जाते नहीं। इसका मतलब कितने व्यक्ति वोट नहीं देते। यद्यपि उसमें दूसरे कारण भी हैं, जैसे हम इस आश्रम में हैं, बहुत लोग वोटर लिस्ट में हैं, कहीं चले गए हैं तो यहाँ नहीं है। ऐसे ही अन्य कई कारण हैं, कोई बीमार हो गए, अस्पताल चले गए हैं तो रह जाते हैं, तब भी बहुत वोट पड़ने चाहिए।
लाभ तो हम सब चाहते हैं, देश का सुधार हम सब चाहते हैं, पर हमारा कर्तव्य है कि अधिक प्रतिशत वोट पड़े। हमारी लापरवाही से हमें हमारे देश को नुकसान ना हो, तो ये हमें समझना चाहिए। और ये बात हमारे जीवन में भी लगती है। एक बात तो मैं अक्सर अपनी ही कहा करता हूँ, मुझे मालूम है, ये पढ़ रखा है, समझता हूँ क्या कि जानवरों के पेट में वो जल्दी जल्दी खाते हैं, जानवर जल्दी जल्दी खा लेते हैं और आराम से बैठकर जुगाली करते हैं। सब लोग नहीं जानते होंगे, जिनके जानवर हैं वो जानते हैं। जुगाली का मतलब होता है जो जल्दी खा गए उसे दोबारा मुख में लाना और उसको फिर से चबाना, उसे जुगाली कहते हैं। पेट का भोजन मुख में लाकर दोबारा चबाते हैं, उसको जुगाली कहते हैं। अब मनुष्य को तो जुगाली करने का कोई उपाय नहीं, इसलिए मनुष्य को जल्दी नहीं खाना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए, चबाना चाहिए। और इसीलिए एक कहावत है, ईट द लिक्विड, लिक्विड को खाओ, मतलब पानी दूध भी बिना चबाए नहीं जाना चाहिए, घट्ट से नहीं। इसलिए ईट द लिक्विड, जो लिक्विड है पतला है उसे खाओ, और ठोस द ड्रिंक, ठोस को पियो, माने इतना चबाओ कि वो पानी हो जाए, तब अंदर जाने दो। लेकिन ये मैं जानता हूं, पर मैं नहीं पालन करता। मुंह में आया जल्दी अंदर, मुंह में आया जल्दी अंदर। अर्थात जानते हुए कई बार हम स्वास्थ्य के प्रति, जीवन के प्रति, देश के प्रति लापरवाही करते हैं। इसलिए हमें जीवन के प्रति भी, देश के प्रति भी, सब चीजों के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। आज हमें वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री ऐसा मिला जो धार्मिक भी है, स्वयं ईमानदार भी है और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखता है। कई बार एक तरफ ध्यान हो तो दूसरी तरफ नहीं रहता। ये नवरात्रि के व्रत ये करें, मठ मंदिरों का आदर ये करें, हाँ, और गरीबों के भले के लिए लगे हैं, हाँ। और उन जातियों का भी, हमारे भाजपा में तो एक हमारे दीनदयाल हुए जिनका सिद्धांत है अंत्योदय, एकात्मता, जैसे सब में एक आत्मा, और अंत्योदय, अंत्य माने सबसे जो छोट पिछड़ा, सबसे, उसका भी उदय होना चाहिए। सबका जो भला चाहते, उनका तो नारा ही है मोदी जी का, क्या, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इतना ही नहीं है, अब पहले दो ही धीरे धीरे बढ़ते गए, अब चौथा जोड़ दिया, सबका प्रयास। माने देश के भले के लिए, विकास के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, सबका प्रयास होना चाहिए। सरकार भी करे, हम भी करें। हमारा भला सरकार भी चाहे, हम भी जहाँ हैं अच्छा काम करें, अपना भले के लिए भी तो मेहनत करें। कई अपने भले के लिए भी नहीं सोचते, शराब पी रहे, नशा कर रहे। रोज यहाँ कोई ना कोई पकड़ी जाती, इतने करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, तो विदेशी हमारे देश को बर्बाद करने के लिए भेज रहे हैं और यहाँ के लोग उसे खा पी रहे हैं। तो स्वयं बर्बाद होंगे, घर बर्बाद होगा। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए, हम नहीं बिगड़ेंगे, देश को नहीं बिगड़ने देंगे। अब इसमें केवल सरकार का ही प्रयास नहीं, कई लोग हमारे यहाँ ऐसे आए जो नशा करते थे, इसलिए आए कि यहाँ नशा न, लेकिन वो कहीं कहीं से जरा सा मौका पाके निकल जाते, कहीं से ले आते। हम लोगों को आज तक नहीं पता नशा कहाँ बिकता है, वह नशेड़ियों को सबको पता है कहाँ मिलेगा। तो अपने अपने रास्ते का लोग खोज कर लेते हैं। तो हमें इस देश के भविष्य को
कैसे बनेगा, हमें भी दिमाग लगाना चाहिए। अब ये कई लोग जैसे अभी तक जो रोज पढ़ने जाते थे बिना हिजाब के, एकदम क्या हो गया देश भर को, इसका मतलब ये षड्यंत्र है। इससे हमें सावधान होना चाहिए। सारे समाज के लोग जागरूक हों, समाज हों, इसका ध्यान रखें। आज अभी इतना कह के समाप्त करते हैं। कल चुनाव का दिन है, यहाँ पर आप लोग भी जो यहाँ के वोटर लिस्ट में सब वोट डालेंगे। ओम शांति शांति।